मेरे अलावा मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी अगर तुम किसी और स्त्री के करीब जाओगे। ये सुनकर देवांश ने कुछ भी नहीं सोचा। उसके मन के लालच ने उसके मुंह से निकलने वाले अल्फाज बदल दिए। और मैं चाहता हूँ कि मेरी जिंदगी में पैसे की बिल्कुल भी कमी ना रहे, और ये सिर्फ एक रात में हो जाए, जैसे 2 साल पहले मेरे दोस्त रोनित के साथ हुआ था। उसके हिस्से में उसके पुरखों की हवेली आई, और उस हवेली के गार्डन में उसको गुप्त धन मिला, लाखों का सोना, जिसका असली मूल्य उसको भी नहीं पता। ऐसा ही होगा साधक, कहकर वो गायब हो गई और वक्त आगे बढ़ने लगा। धीरे धीरे 10 बज चुके थे और देवांश के मोबाइल पर बॉस का कॉल आ रहा था। आज उसका ऑफिस जाने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था, इसलिए उसने मोबाइल उठाया और कॉल कट करके तकिए के पास रख दिया। उसकी आंखों के आगे यक्षिणी का अक्स बार बार आ रहा था। उसको इंतजार था कि आखिर वो कहाँ गई है और कब वापस आएगी। इसी तरह इसका इंतजार करते करते सुबह से दोपहर हुई और दोपहर से शाम। अब देवांश के सब्र का बांध टूटने लगा था। उसने टिक टिक करती घड़ी की तरफ देखा तो रात के 9 बज चुके थे। उसने फ्रिज खोला और उसमें रखी शराब की बोतल निकाली। फिर एक घूंट भरकर ऊंची आवाज में बोला, यक्षिणी, कहाँ हो तुम यक्षिणी? और यहाँ देवांश का दोस्त रोनित अपने कमरे में बेड पर बैठा हुआ लैपटॉप पर गनफायर चैनल की हॉरर स्टोरी देख रहा था। तभी उसके कानों में एक मोहक हंसी की आवाज गूंजी। उसने उठकर लैपटॉप का साउंड म्यूट किया, लेकिन वह आवाज दोबारा उसके कानों में गूंजी और इस बार उसने उसका नाम भी पुकारा। रोनित, कैसे हो? वो बेड से उठ खड़ा हुआ और इधर उधर देखते हुए बोला, कौन है? तभी फटाक से उसके कमरे का दरवाजा खुला और उसको सामने खड़ी हुई यक्षिणी नजर आई, जिसको वो देखता ही रह गया। जी, आप कौन हैं? यक्षिणी धीमे धीमे कदमों से उसकी तरफ आई और बिल्कुल करीब आकर बोली, बस आपसे मुलाकात करने की ख्वाहिश रखने वालों में से एक। सुनकर रोनित के माथे पर सलवटें आ गई और वो बोला, मुझसे मिलने की ख्वाहिश करने वाले बहुत है क्या? जी हाँ, आपको शायद पता नहीं, पूरे गांव में आपसे न जाने कितनी लड़कियां मिलना चाहती हैं। आप इस गांव के सबसे अमीर आदमी जो ठहरे। ये सुनकर रोनित मुस्कुराया और बोला, वो तो है। फिर रोनित ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसको अपनी तरफ खींचा। उनकी नजरें एक दूसरे से मिली तो रोनित ने देखा कि उसकी आंखों का रंग बदलकर लाल हो चुका है। वो अचानक से उससे अलग हुआ और अपने बेड पर गिर गया। कौन हो तुम? कोई बचाओ, कोई बचाओ! उसने ऊंची आवाज में कहा, लेकिन उसकी आवाज उसके कमरे के बाहर तक भी ना पहुंच सकी। यक्षिणी भयानक अंदाज में मुस्कुराई और फिर उसका चेहरा इतना डरावना हो गया कि रोनित की चीख निकल आई, मैं यक्षिणी हूँ, यक्षिणी। यक्षिणी ने जैसे ही ये कहा, उसके दांत भेड़िए के जैसे लंबे हो गए और रोनित सोच भी नहीं पाया था कि वो आगे क्या करे। इससे पहले ही यक्षिणी उसके सीने पर बैठ गई और फिर उसने उसकी गर्दन पर उसके तेज दांत गाड़ डाले। रोनित चिल्ला रहा था और उसकी गर्दन से उसके शरीर का सारा खून यक्षिणी के जिस्म में उतरता चला गया।
उसका सारा खून पीने के बाद जब उसका शरीर ढीला पड़ गया तो यक्षिणी ने उसे छोड़ दिया। जब उसने ऊपर मुंह किया तो उसके होठों से खून टपक रहा था। आंखें अंगारों की तरह चमक रही थी। वह जोर से चिल्लाई, यक्षिणी! देवांश ने फिर से घड़ी की तरफ देखा तो अब 9:40 हो चुके थे। इस टाइम वो बेड पर बैठा हुआ था। उसके सामने 2 गिलासों में शराब रखी थी और उनके साथ प्लेट में चिकन रखा हुआ था। यह उसने यक्षिणी के साथ खाने पीने के लिए तैयार कर रखा था। वह अपने मुंह से कुछ बोलता, इससे पहले ही उसके कान में फुसफुसाहट हुई। साधक, तुमने जो काम दिया था उसी को पूरा करने गई थी। फिर यक्षिणी उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उसके हाथ में लकड़ी का एक बक्सा था जिसको देखकर देवांश की आंखें फटी की फटी रह गई। यक्षिणी मुस्कुराई और वह बक्सा जमीन पर रखकर बोली, देख लो तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हुई है या नहीं। इतना सुनते ही देवांश ने खड़े होकर उस बक्से को जमीन से उठाया और बेड पर रखकर उसको खोला। बक्सा पूरा का पूरा जेवरातों से भरा हुआ था। जब देवांश ने उनको देखा तो उसका मुंह खोला का खोला रह गया। उसकी आंखों में जेवरातों की चमक नजर आ रही थी। अब मेरे पास अपार धन आ चुका है। अब मुझे किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। यक्षिणी भी उसको देखकर मुस्कुराई और उसने शराब के दोनों गिलास अपने हाथ में उठाए और एक गिलास देवांश के मुंह में लगा दिया। देवांश ने भी उस गिलास को पकड़ा जिससे यक्षिणी का हाथ देवांश के हाथ से टच हुआ। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था और यक्षिणी की गर्म सांसें अपने चेहरे पर महसूस करते हुए वो भी शराब की घूंटे भरने लगा। फिर यक्षिणी ने चिकन की प्लेट से लेग पीस उठाया और उसमें बड़ी ही बेसब्री से 2-3 मुंह मारने के बाद